हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं CHSL का एग्ज़ाम दे के आई हूँ एंड एडमिट कार्ड के पीछे पूरा ऐसे मैंने लिख रखा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई थिंक PU मेंस के बाद अब ये एक एग्ज़ाम देने गई हूँ, वो भी इसलिए कि जब CGL का एग्ज़ाम होगा तो ऐसे पैनिक ना होगा, इतने टाइम बाद आई हूँ। तो द लेवल ऑफ टुडे एग्ज़ाम वॉज ईजी टू मॉडरेट, मतलब ईजी ही था, ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू भी नहीं आया। बाकी मैं कंप्लीट आपको एनालाइज़ करके बताऊँगी and it will be helpful for all the candidates that have examined the upcoming shifts। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि एक आया था कि बैग एंड बैगेज, इसका मतलब ईडियम का मीनिंग बताए। एंड एक आया था टेडियस का सिनोनिम बताना था। देन अगेन एक क्वेश्चन आया था सुपीरियर का एंटोनिम बताना था, डेमो का सिनोनिम बताना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएंगे, ऐसा कोई टाइम टेकिंग नहीं है और कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में। सो इंग्लिश के लिए आई विल सजेस्ट टू रिवाइज ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर एंड गो थ्रू ऑल the previous year synonyms, antonyms and vocabulary. After English, maths का level was easy to moderate and moderate भी बस एक दो क्वेश्चंस की वजह से, वरना easy था, प्रीवियस ईयर बेस्ड था। एंड क्वेश्चंस आए थे, तो एक क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पे बेस्ड था। तो उसमें एक वो दे रखे थे जैसे कि 734-2। तो अब इसमें क्या आएगा, स्मॉलेस्ट जो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इट वाज वेरी इजी। फिर उसके बाद में एक डिजिट का क्वेश्चन था जिसमें जो ऑप्शन से आराम से हो गया था कि अगर XY है एंड उसकी इंटरचेंज कर देंगे YX हो जाएगा, तो उनका जो प्लस है वो इतना होता है, तो क्या डिजिट कितनी होगी। मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी है और ये ऑप्शन से भी हो गया था आराम से। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी था कि इतने प्राइस इतना ऐड कर दिया, इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ कितने का प्रॉफिट होगा। तो वो तो काफ़ी इजी था। और एक क्वेश्चन था कि अगर उसके जो टोटल है, उसने इतने 1500 के मैंगोज़ कुछ ख़रीदे हैं, उसने 1/4 लॉस पे दे दिया, तो बाकी कितने पे दे, कितने के प्रॉफिट पे उसको कितना इंक्रीज़ करे कि उसका टोटल प्रॉफिट 25% आ जाए। इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ काफ़ी इजी था। उसके बाद में रेशो का एक क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी इजी था। वो ऐसे था कि 1/m रेशो 1/n रेशो 1/o इज इक्वल टू 4:3:2, इस टाइप से कुछ था। एंड तो बताओ कि m/n/o कितना होगा, एक ये क्वेश्चन था। देन उसके बाद में रेशो का क्वेश्चन था। इनकम एक्सपेंडिचर का एक क्वेश्चन आया था, वो भी काफ़ी इजी था कि उसकी सैलरी इतना इंक्रीज़ हो गई है और उसकी एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज़ हो गया, तो बताओ उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज़ होगी। तो दैट वाज आल्सो वेरी इजी। कोड सर्कल से 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों ही बहुत इजी आए थे, कोई उनमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। एक ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था, ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड, ट्रायंगल एरिया। देन एक क्वेश्चन आया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया, सिंपल डायरेक्ट वही पूछा था। देन एक इलेक्शन से क्वेश्चन आया था, वो भी काफ़ी इजी था कि उस कैंडिडेट को 72% वोट मिले हैं, तो टोटल वोट्स 1000 थे, तो बताओ कितने वोट से जीता। तो इट वाज आल्सो वेरी इजी। एंड टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत इजी था कि दोनों मिलके साथ में कितना टाइम में काम करेंगी।
परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, वो भी काफ़ी इजी थे। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था और हाइट एंड डिस्टेंस, एक हाँ ट्रायंगल की हाइट के लिए आया था और एक एवरेज एज का था। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट वो भी हो गया था, ऐसा कोई वो नहीं था। बस इस पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें एक सी कंपनी का पूछा था, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि उसमें ऐसे मेंशन नहीं कर रखा था कि खाली सी का एवरेज देखना है, सारी कंपनीज का एवरेज देखना है। और एक क्वेश्चन था उसमें उन्हें ऐसे कर रखा था, ऐसे लाइन बना रखी थी, यहाँ पे 10, 20, 30 इस टाइप से था। तो एक ग्राफ एकदम ऐसे था, एक ग्राफ एकदम ऐसे था और एक को ऐसे बना रखा था। तो वो समझ नहीं आ रहा कि वो है क्या यहाँ पे, क्योंकि कुछ वैसे मेंशन नहीं कर रखा, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी क्वेश्चन पेपर इजी था। एक साइन कॉस का फॉर्मूले का था, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही था, बेसिक्स ही आ रहे हैं मोस्टली। एंड रीजनिंग वाज आल्सो वेरी इजी, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही थी। उसमें एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी इजी था। देन एक डाइस का क्वेश्चन आया था, वो भी काफ़ी इजी था कि ऐसे बना हुआ था, 8 के अपोजिट बताओ क्या होगा, इस टाइप से। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था सीरीज़ का। सीरीज़ इतनी इजी थी कि सिर्फ डबल हो रहा है, इंटू में 2, इंटू में 2, इंटू में 2। एक सीरीज़ में हो रहा है +1, +2, +3, +4, इस टाइप से था। और एक क्वेश्चन में ये पैटर्न था कि अगर ABC है तो उसमें पैटर्न था कि A इंटू C इंटू में 2 = B, ये पैटर्न था। तो कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा था कि अगर 8 जुलाई कुछ इस टाइप से था कि 8 जुलाई 2002 को ये था, तो 11 जून 2018 को कौन सा डे होगा। तो मैं सीरीज उसका ही था, कोडिंग का क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा सा ठीक था। यही 2 क्वेश्चन थोड़े ठीक थे, बाकी बहुत इजी पेपर था। एक वही सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, स्टार है, ज़ीरो है, वो पैटर्न चेंज कर करके। मिरर इमेज के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। जीके में आया था एक तो टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आया था 2022 वाले से, कि कौन एक प्लेयर थे, वो कौन से गेम से रिलेटेड है, एक वो आया था। एक सेंसस से क्वेश्चन था कि कौन सी जगह का लिटरेसी रेट सबसे कम है इंडिया में। एक आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्रिप्टॉन के आइसोटोप से। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि कंप्यूटर से 2 क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, कि एक तो एक्सेल शीट का क्वेश्चन था कि उन सबको ऐड करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। एक एशियन गेम से रिलेटेड था कि कहाँ पे होंगे, आई थिंक 2026 बोला हुआ था उसमें। फिर उसके बाद में इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो हेड से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री का कौन हेड है। जैसे एक यूपीएससी के हेड से क्वेश्चन आए थे कि उसका प्रेजेंट हेड कौन है। एंड एक जैसे एविएशन से रिलेटेड आया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी हेड कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन। मतलब हेड से 2 क्वेश्चन थे जो रिसेंट टाइम में हेड है उनसे पूछा था। एंड फिर फोक सॉन्ग से क्वेश्चन थे कि ठुमरी कौन से उसमें डांस में होती है, एक तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक कोई फोक सॉन्ग पूछा हुआ था, तो जो यूजुअली पूछता है उससे अलग था थोड़ा सा। एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा है, तो उसकी डेट पूछी थी। एंड एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि जिल ए इलाही किसने इंट्रोड्यूस करा था, एक ऐसा क्वेश्चन था। एंड साइंस बायो से तो कोई क्वेश्चन था नहीं ऐसा,
बायो से फिज़िक्स से मतलब साइंस से थोड़े कम थे। एंड मतलब जीके थोड़ा सा लेवल सही था जीके का कंपैरेटिवली, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी सही जीके आ रही है। तो अभी अब अपकमिंग डेज़ में एग्ज़ाम्स है, तो उनके लिए जीके के लिए मेरी टिप ये होगी कि एक तो सेंसस रिवाइज़ करो, सेंसस से क्वेश्चन आएगा, एक हेड से क्वेश्चन आएगा कि कौन कहाँ पे हेड है, अभी प्रेजेंट हेड कौन है, उस डिपार्टमेंट का भी हेड कौन है, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में एक जो हम डांस एंड म्यूज़िक करते थे, इसको भी थोड़ा अच्छे से कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो यूजुअली पूछा था उससे थोड़े से अलग आ रहे हैं। एंड बाकी गेम्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन करंट के बहुत पहले के पूछ रहे हैं, कुछ अभी के भी हैं, तो करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत कर लेना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, जो बेसिक्स है वही क्लियर। सो जीके में सेंसस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, द रीसेंट टाइम्स, गेम्स, स्कीम्स, डांस एंड म्यूज़िक अच्छे से करना, तो इससे 6 to 7 मार्क्स पक्का कवर होंगे। मैथ्स में बेसिक फार्मूलाज अच्छे से करना है। इंग्लिश में जो हमारी वोकैबुलरी है और बेसिक जो ग्रामर के रूल्स हैं वही आएंगे। एंड रीजनिंग में कैलेंडर ज़रूर करके जाएँ क्योंकि उससे 2 नंबर मिलेंगे एंड पेपर ईजी आएगा। सो डोंट पैनिक, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।